everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I am going to discuss a very important topic of banking, and that is related to how are the interest rates of the banks decided. आप सब बैंक में गए होंगे, आपने लोन लिया होगा, पैसे भी डिपॉजिट करे होंगे, बट हैव यू एवर थॉट like how are those interest rates decided? Is it the RBI that decide the rate, or is it the banks, the commercial banks, different banks that decide? So we are going to talk about that. So before understanding this, I try to explain everything with the help of a story ताकि आपको बहुत easily समझ में आ जाए. So suppose I went to a bank, right, and I want to borrow some money. So I will have to pay interest at every interval of time, right? So in the similar manner, if a commercial bank, say HDFC Bank, needs loan, it is facing cash crunch, cash की problem चल रही है, and HDFC Bank, this is HDFC Bank, requires loan, right? So this HDFC Bank will go to the RBI, right? वो कहाँ जाएगा? RBI के पास जाएगा टू टेक लोन. वो बोरो करने के लिए कहाँ जाएगा? RBI के पास. सो HDFC बैंक विल गिव ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटीज रखवाएगा और RBI से लोन ले लेगा. यही होता है. जैसे अगर हम जाते हैं बैंक में, हमें पैसे चाहिए, हम कुछ सिक्योरिटी रखते हैं ना और हमें लोन मिल जाता है. इन द सिमिलर मैनर HDFC बैंक भी सिक्योरिटी रखवाएगा और RBI से लोन ले लेगा. So do you know, HDFC Bank also have to pay interest, just like I was paying to the bank. In the similar manner, HDFC Bank will also pay interest to RBI. Now, what is this rate of interest called? कितने rate पे देगा वो? That is called as repo rate, right? Repo rate is the rate at which the commercial bank will give interest to the RBI. ठीक है, जितने पे RBI. और ये repo rate set कौन करता है? This repo rate is set by the central bank. RBI एक जो है पूरी कमिटी बैठती है, ठीक है, उसमें ये रेट्स डिसाइड होते हैं, राइट? यहां तक समझ में आ गया. So you would be aware of various rates in banking like repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR. ये सब नहीं पता. So अगर ये इनका आइडिया नहीं है, you can watch my previous videos. I have explained all the rates there, right? So अभी के लिए repo rate समझना जरूरी है, ठीक है. चलो, अब ये repo rate डिसाइड हो गया. Suppose ये repo rate है 4.9% जो अभी चल रहा है, ठीक है. ये repo rate अब HDFC है, इतने % पे इंटरेस्ट RBI को देगा. समझ में आया यहां तक? अब नाउ RBI कैन इंक्रीज, डिक्रीज, और दिस रेट कैन बी कांस्टेंट. सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी कमिटी. ठीक है, कमिटी ने क्या रेट सेट किया. अब ये रेट जो है कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, कब सेम रखना है, हाउ इज दिस डिसाइडेड? सो दिस डिपेंड्स अपॉन दी इकोनॉमिक कंडीशंस. हमारी कंट्री में कैसी कंडीशन चल रही है. सो आपने पेपर्स में बहुत पढ़ा हुआ, न्यूज़पेपर्स में आता है रेपो रेट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया. तो ऐसा क्यों होता है? सो अगर if RBI thinks that if there is inflation in our economy, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी में, सो RBI विल इंक्रीज दिस रेपो रेट. RBI क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा. क्यों बढ़ा देगा? ताकि वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाए. वाई? बिकॉज इफ दिस रेट इज इंक्रीज, देन द कमर्शियल बैंक विल हैव टू पे मोर इंटरेस्ट. ठीक है, कमर्शियल बैंक को वो लोन महंगा पड़ेगा. ठीक है, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, हमें नॉर्मलाइज करना है इकोनॉमी को. तो अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रेपो रेट को बढ़ाएंगे ताकि कमर्शियल बैंक को बोरो करने में ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े. ठीक है, लोन को कम करने के लिए, ताकि लोन्स को हम कम कर पाए. ठीक है, ताकि आगे जाकर इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी भी कम हो पाए, तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगा. ठीक है, अभी यहां तक समझ में आया?
if there is an inflation problem in the economy going on, then RBI will increase this repo rate so that the borrowing becomes expensive for the commercial bank. ठीक है, अब HDFC को लोन लेने में महंगा पड़ रहा है, तो now this if HDFC को महंगा पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली HDFC अपने कस्टमर से उस चीज को वसूली करेगा. ठीक है, सो नाउ दिस विल पास्ड ऑन टू दी कस्टमर्स, जो इसको बोलते हैं रिटेल, जो लोन्स देते हैं. ठीक है, रिटेलर्स को. तो अब हमारे लिए जो बोरोविंग रेट होगा, ऑब्वियसली जब बैंक के लिए बोरोविंग रेट बढ़ गया, सो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के लिए भी वो बोरोविंग रेट बढ़ जाएगा. सो दिस इज हाउ योर रेट इज ऑफ द बोरोविंग इज डिसाइडेड. इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? अगर रेपो रेट बढ़ा तो आपका कमर्शियल बैंक जो कस्टमर से चार्ज करेंगे वो भी बढ़ेगा. And if the repo rate is decreased, RBI has decreased this rate, so this benefit of decrease in rate will be passed on to the customer. So your lending rate will also be decreased. So this is the way how your lending and deposit rate is decided, and it has a direct influence on the repo rate has direct influence on your lending and deposit rate. जो रेट्स डिसाइड होते हैं ना आरबीआई के, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसको करते हैं? आपके जो कस्टमर जिस रेट पे बोरो या लेंड करता है. सो आई होप you liked my video. You can comment on the box below if you have any doubt. Thank you so much for watching.